बहुत समय पहले की बात है। एक गांव जिसका नाम था जयपुर। उस गांव में हरियाली बेमिसाल थी। इस गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों भाइयों की जिंदगी बहुत कठिन थी। उनके पास न जमीन थी, न पैसा और ना ही कोई बड़ा सहारा। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। दोनों भाई एक दूसरे का ही सहारा थे। उनके पास खुद का खेत नहीं था, इसलिए वो दूसरे के खेतों में काम करते और खूब मेहनत करते। लेकिन उनकी गरीबी खत्म ही नहीं होती थी। मोहन बड़ा भाई था। वो समझदार और जिम्मेदार था। सोहन छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। एक शाम जब दोनों भाई थक गए बैठे थे, तभी छोटा भाई सोहन उदासी से बड़े भाई मोहन से कहता है, भैया, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी हालत क्यों नहीं बदलती? क्या हम जीवन भर गरीबी रहेंगे? घर में खाने को कुछ नहीं है और बहुत कम पैसे भी मिलते हैं हमें। तभी बड़ा भाई मोहन मुस्कुरा कर कहता है, सोहन, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मेहनत करने वालों की किस्मत भी एक दिन जरूर बदलती है। तुम देखना, एक दिन हमारा जीवन भी अच्छा होगा। लेकिन भैया, कब बदलेगी हमारी किस्मत? शायद बहुत जल्द। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगली सुबह मोहन ने एक नया फैसला किया। उसने सोहन से कहा, सोहन, इस जगह पर हमें ज्यादा काम नहीं मिल रहा। मैंने सुना है कि आगे बहुत बड़ा जंगल है। शायद वहां हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए। जंगल? लेकिन भैया, जंगल तो बहुत खतरनाक होता है। डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो किस्मत कैसे बदलेगी? सोहन ने कुछ पल सोचा, फिर उसने सिर हिला दिया। ठीक है भैया, मैं आपके साथ हूं। दोनों भाइयों ने अपनी छोटी सी पोटली उठाई और सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़े। जंगल बहुत बड़ा और घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान तक खड़े थे। हवा चलने पर पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। कभी कभी दूर से जानवरों की आवाज भी सुनाई देती थी। जंगल के अंदर जाते जाते दोनों भाइयों को थोड़ी घबराहट होने लगी। तभी चलते चलते छोटा भाई सोहन बड़े भाई मोहन से कहता है, भैया, ये जंगल कितना अजीब है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। सोहन, हमें डरना नहीं चाहिए। तुम अपने डर पर काबू रखो। हम एक साथ हैं। अगर हमें रास्ता भूल गया तो हम नया रास्ता बना लेंगे। दोनों भाई बात करते हुए जंगल की तरफ चल ही रहे थे। तभी अचानक दोनों भाइयों ने देखा कि सामने एक बूढ़े बाबा खड़े हैं। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उनके चेहरे पर बहुत शांति थी। दोनों भाई उनके पास गए और नमस्ते किया। नमस्ते बाबा। खुश रहो बेटा। तुम दोनों इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तभी बड़े भाई मोहन ने कहा, बाबा, हम बहुत गरीब हैं। हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी नहीं बदल रही। तभी सोहन कहता है, हम अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। बाबा कुछ देर तक दोनों भाइयों को देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। दोनों भाई बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी छोटा भाई सोहन कहता है, बाबा, क्या सच में हमारी किस्मत बदल सकती? मुस्कुराते हुए दोनों भाइयों से कहते हैं, इस जंगल में एक रहस्य छिपा है। कैसा रहस्य बाबा? अब मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। जंगल की गहराई में जमीन के नीचे बहुत पुराना सोना छिपा हुआ है। दोनों भाई हैरान रह गए। उस दिशा में बहुत बड़ा पुराना पेड़ है। उसके पास जमीन के नीचे वह सोना छिपा है। लेकिन याद रखना, उस सोने का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। हम वादा करते हैं बाबा, उसे सोने का इस्तेमाल हम सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करेंगे।
बाबा मुस्कुराए और धीरे धीरे जंगल के रास्ते आगे बढ़ गए। अब दोनों भाइयों के दिल में उम्मीद जाग चुकी थी। वे बाबा के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। कुछ देर बाद उन्हें एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ दिखाई दिया। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर तक फैली हुई थी। भैया, शायद यही वो पेड़ है। हाँ, चलो खुदाई शुरू करते हैं। दोनों भाइयों ने लकड़ी और पत्थरों की मदद से जमीन खोदना शुरू किया। समय बीतता गया, धूप तेज हो गई। दोनों थक चुके थे। भैया, शायद बाबा ने हमें गलत बताया। नहीं सोहन, थोड़ी और कोशिश करते हैं। तभी बड़ा भाई मोहन जमीन को फिर से खोदने लगता था। जैसे ही मोहन ने एक और जोर से जमीन पर चोट मारी, अचानक थक कुछ सख्त चीज से टकराने की आवाज आई। दोनों भाई चौंक गए। तभी वहां से सोने का संदूक निकला। बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरा, जावरा, मोती और बहुत कुछ था। दोनों भाइयों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन दोनों का चेहरा खुला का खुला ही रह गया। लेकिन तभी मोहन को बाबा की बात याद आई। सोहन, याद है बाबा ने क्या कहा था? हाँ भैया, इस सोने का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना है। हम ऐसा ही करेंगे। हम इस पैसे से गांव वालों की मदद भी करेंगे। उस दिन के बाद दोनों भाइयों की जिंदगी बदल गई। मोहन ने गांव में ही एक हवेली खरीदी, लेकिन उन्होंने उस सोने का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया। उन्होंने गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। जिसे खाना चाहिए था उसे खाना दिया, जिसे कपड़े चाहिए थे उसे कपड़े दिए। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। मेहनत करने वालों की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। साफ दिल वाले लोगों को भगवान हमेशा रास्ता दिखाते हैं। असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी को शेयर जरूर करें ताकि ये कहानी दूसरों तक पहुंच सके और उन्हें भी ये सीख मिल सके।